कूड़ा नगर निगम उठवाता है हम लोगों के यहाँ से, 100 रुपया लेता है। तो ये क्या जायज है? हम अगर हाउस टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, तो हम क्या 100 रुपया भी दें उसको कूड़ा देने का? ये हमको पता करना है कि वास्तव में लीगली है कि अनलीगल। रसीद कहाँ देता है? रसीद तो लीगल मैं अभी तक मानता हूँ अनलीगल है। सड़क तो नहीं बनी, लेकिन पार्कों को लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की, बस इतनी सी बात। पांडे साहब आप जारी करें। अब आप ये देखिए कि जानकीपुरम में अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो मैं बता रहा हूँ इन 22 साल में अतिक्रमण का हुआ है, और इसके लिए संसाधन एनडीए ने मुहैया कराए। आप हमारे यहाँ जल भराव देखिए, 2.5 फीट ऊंचे उन्होंने फुटपाथ बनाए, कम से कम 6-7 फीट। आज वो सारे फुटपाथ पे अतिक्रमण और दुकानें लगी हुई हैं। सड़क का पानी नाला पीछे बना हुआ है, वहां पे जा नहीं सकता है। नंबर 1 चीज, डिवाइडर इतने चौड़े कर दिए हैं कि आराम से उनपे दुकानें लग रही हैं। ये समस्या इसी पे मैं आ रहा हूँ। उसी में एक फुटपाथ, अगर आप कभी आएंगे सीवेज पंपिंग स्टेशन, मैं बता रहा हूँ मुलायम चौराहे से जब आएंगे, स्टेट बैंक के सामने से लेके और चंद्रिका टावर की एक पटरी का फुटपाथ है, आप देख लीजिएगा। मैं कई बार सब उसमें उठाता हूँ ये माध्यम। उस जो क्या कहते हैं, जो फुटपाथ पे ग्रीन बेल्ट डेवलप हुई है, वो हमारी महासमिति के एक आदमी ने की है। और अगर हम तो ये कहते हैं, हमको पूरा ओपी वर्मा साहब है, ओपी वर्मा, हाँ, आप अगर देखेंगे जाके पूरा उन्होंने इतना सुंदर बना के रखा है। और अगर आप, मैं कहता हूँ, मैं शासन से भी नहीं, हमारे सारे लोग बैठे हैं, आप हमारे यहाँ के अतिक्रमण मुक्त करा दीजिए, हम पूरा ग्रीनरी करा देंगे। उन्होंने पूरा मतलब उसको ग्रीन में प्लांटेशन करा के आप देखेंगे, ये कम से कम मेरे ख्याल से स्टेट बैंक से चंद्रिका टावर कितना होगा? 100 मीटर से ज्यादा, 100 मीटर से अब से 250 मीटर होगा। मतलब पानी जैसे दूसरी साइड में जाना तो ऐसी कोई बात अगर संज्ञान में आएगी आपकी, तो वो भी चर्चा कर लेंगे, हम वो भी नोट कर लेंगे और उस पर करेंगे। एक पार्क जो है वो हम हमारे जो घर के सामने में पार्क है, उसको भी हमने बताया आपको जैसा कि पिछले 2-3 साल पहले उसमें बड़ी बड़ी घास और सांप वाप निकल आते थे, तो अब वापस की वहाँ के जो लोग हैं, हम लोग आपस में सहयोग करके और उसको भी मेंटेन कराएं, पौधे लगे हैं, बहुत नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है थोड़ा बहुत। हमारे घर में आज सब्जी मंडी शाम को आप जाइए, निकलने का रास्ता नहीं है पूरी सब्जी मंडी का। जगह दी हुई है, जगह एनडीए ने ऑलरेडी है, लेकिन उस जगह पे सब्जी मंडी नहीं जा रही है और सब्जी मंडी अवैध सब्जी मंडी लग रही है। तो ये सब प्रमुखता में से आपको उठाने के लिए मेरा इतना ही कहना है। रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट सीएमओ ऑफिस लखनऊ सेक्टर 6 में रह रहा हूँ। हमारे एक समस्या, सबसे ज्वलन समस्या है, पिछले 20 वर्षों से समस्या है। हमारे घर के बगल एक मकान है जिसमें करीब 40 कुत्ते पाल रखे हुए हैं, एक महिला ने, और मतलब वो उसी में पहले जलाती थी, उसी में पार्कों में गाड़ देती थी, चिता जला के। हम लोगों ने विरोध किया तो वो उन्होंने करना बंद कर दिया। कुत्ते सड़क पे रहते हैं, रात में इतना रोते हैं सब एक साथ, जब मतलब जीना दूभर हो गया है। कई बार हम लोगों ने इस पे कई बार लिखा गया, मीटिंग में हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका आज तक कोई निराकरण नहीं। बिल्कुल स्ट्रीट डॉग 40 स्ट्रीट डॉग एक घर के अंदर, एक घर के अंदर, और इसको पुलिस चौपाल में उठाया गया, सारे मंच से उठाया गया, सारे जगह उठाया गया। नगर निगम ने भी, वहाँ डॉक्टर्स जाते हैं, उन्होंने लिखित दिया था कि मैं 2 महीने के अंदर मैं इनको कहीं अलग शिफ्ट कर दूंगा। वो करीब 1 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उसमें। वो बना बिल्कुल, वो वेल एजुकेटेड महिला, वेल एजुकेटेड मैंने कॉन्वेंट में की पढ़ी लिखी महिला है, और उसमें लामार्ट में पढ़ाती भी है। और कोई दिक्कत होती तो ब्रिजेश पाठक जी के भाई बच्ची पढ़ती, वहाँ उनसे फोन करा दिया तो नगर निगम को बोल रहा था ये। लेकिन हम लोगों का जीना दूभर है 20 साल से। कई लोग, बच्चों हमारे सबके, कई लोग घर में सबको काट चुके हैं, वो सर कॉलोनी में सबको एक बार काट चुके हैं। सेक्टर 8 में मैं रिटायर हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में विशेष सचिव हूँ। एक सेक्टर 8 में प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड पार्क उसका नाम लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा साइज। तो प्ले ग्राउंड पार्क है, जाहिर सी बात है प्ले ग्रुप के लिए होगा और वहीं के बच्चों के लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा सारे सेक्टर के बच्चों के लिए होगा। वो यूं रहा है, उस पार्क का दुरुपयोग यूं हो रहा है कि पूरे लखनऊ से लड़के वहां आकर के
क्लब बना करके मैच फिक्स करके अपना खेलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जैसा होता है। और आसपास के लोग बेचारे, जो लोग मकान बनाए हैं, वो इतने मजबूत तो होते नहीं कि लड़ाई लड़ सके। एक आध दो बार क्लैश भी होते हैं आपस में। वो इस तरीके से हूटर बजाते हुए और लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। खुला मैदान है क्या? बाउंड्री नहीं, बाउंड्री तो है, लेकिन बाउंड्री में वो आकर के खेल रहे हैं और मैच प्रॉपर करके, और दिन भर माइक की कमेंट्री भी कभी कभी करते हैं। तो आसपास के लोगों का रहने का बड़ा मुश्किल हो गया है। ये तय हो जाए कि ये प्ले ग्राउंड है, तो यही के लिए, यही के बच्चों के खेलने के लिए है। ये नहीं कि पूरे लखनऊ के बच्चे वहां आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे, बूढ़े आते हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष 35 वर्ष, जो बेकार लड़के हैं, जो बिल्कुल निठल्ले हैं, वो सारे लोग वहां आकर के ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा न्यूसेंस है सेक्टर 8 की। एक दूसरी चीज है कि पानी की टंकी बनी थी सेक्टर 8 में लगी हुई है, सभी सेक्टर की सप्लाई के लिए, 2 पूरे कॉलोनी में है, सेक्टर 8 में है, सेक्टर 4 में शायद। पानी की टंकी आज तक प्रॉपर फंक्शनल हो नहीं पाई, उसमें लीकेज हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, ट्रांसफर भी हो गया 40 करोड़ 400 करोड़ या 40 करोड़ जो है एलडीए ने इनको पैसा भी दिया है। जब ट्रांसफर कर रहे थे तो कंपनसेशन दिया है कि हम पूर्णतः डेवलप कॉलोनी आपको नहीं दे पा रहे हैं। इसके एवज में 100 करोड़ या 140 करोड़ रुपया उन्होंने दिया होगा। और ये इट इज येट टू वेरीफाई। पार्कों की हालत, इधर 2 पार्कों को उन्होंने सैंपल के तौर पर लिया। आक्रामक हो जाते हैं कि फिर हम लोगों को, हम भी अपने बच्चों को अंदर बंद कर देते हैं, क्या करें हम। लेकिन आप ही की तरह और भी फैमिली होंगी जिनको ऐसी दिक्कत होगी। हाँ भाई, हमारा इधर बगल में, उधर बगल में, हम एकदम बगल पड़ता है। समझ लीजिए मेरे घर से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पे चलाते हैं। अब वो कितनी बड़ी समस्या, तार भी जा रहा है, बिजली का तार भी जा रहा है। भाई आग है, अगर पेड़ में। आप आमतौर पे देखेंगे कि हर जगह आप धीरे धीरे वो हो रहे हैं, वो 4 दीवारी करके कर रहे हैं। शमशान घाट भी आपके मन में, भैंसा कुंड भी बन गया, वो सब चीज। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो वहां पे आके, तो अगर उनको पुलिस ने भी कई बार हम लोगों ने सपोर्ट किया, डीएम साहब ने भी उस चीज को माना है, लेकिन वो जमीन ऐसे छोड़ दी गई नहीं, है। हम ये कह रहे हैं जमीन को छोड़ना है, एक्वायर करके आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसको वर्किंग मत रखिए। कम से कम जब अब बन गया, हम कह रहे हैं सरकार से हम इतना भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कहते हैं कि मेरे पास आर्थिक दिक्कत है, तो जहाँ इतनी सुविधाएं दी जा रही है तो उनको विद्युत शवदाह दिए जाए, जिसमें एम्बुलेंस दी जाए उनको, कि भाई उनके अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो वो लेके वहाँ जाए, वहाँ विद्युत शवदाह में। ये सबसे ईजी ऑप्शन है। एक महीना में ये 1 महीने में मेरे ख्याल से 2-3 महीने में एक केस होता है, लेकिन उसकी वजह से डिस्टर्ब ये हो जाता है। और ये पूरा सार्वजनिक नहीं है, ये कोई एक परिवार है, उसकी जमीन है, वो आके मतलब उनके यहाँ पे ये चला आ रहा है। उनकी जमीन है लेकिन एक्वायर कर लिया है, लेने कर लिया। मकसद से वहाँ कुछ क्या करना है, उसमें ये है कि उसको 4 दीवारी है तो उसमें और जहाँ पे शमशान है वहाँ पे आप करिए। वहाँ से कितना दूर है? वहाँ से आपका भैंसा कुंड है और वो क्या कहते हैं गुलाला घाट है, सभी है। और आबादी के बीच में आप कैसे कर सकते हैं ये सब वहाँ मतलब फॉरेस्टेशन जैसा किया जा सकता है। जी जी जी, ये प्रशासन क्या वो है, लेकिन ये सब उसी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में आते हैं, उसी कॉलोनी में नौवा खेड़ा के पास एक बना हुआ है, बना हुआ ऑलरेडी। ये वहाँ चिन्हित, तो अलग से किसी जरूरत नहीं है। एलडीए जमीन को एक्वायर किया, उस भूमि का उपयोग अभी तक तय नहीं हुआ। नहीं अभी नहीं। वो नौवा खेड़ा में जो बना है कायदे से वहाँ पे करे जाके, लेकिन वही एलडीए इस तरह से प्रभावित परिवार के ये आप समझिए कम से कम 20,000 लोग, सेक्टर 1 और 2 की आबादी अगर पूरी छोड़ी जाए तो इस तरह से है सारे लोग से। हाँ ये एलडीए में मतलब बाउंड्री वाल भी है नौवा खेड़ा में, वहाँ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।